बीजेपी के एक बड़े नेता है, उन्होंने कहा है कि महिलाएं रात में 12 बजे भी गहने पहन के निकल सकती हैं। उत्तर प्रदेश इतना सेफ है। योगी जी ने कहा है यूपी में सारे माफिया, बड़े माफिया खत्म हो गए हैं। आप इस पर क्या कहेंगे सर? अब योगी जी सोचे कि ये खुद कह रहे हैं कि सेफ है और भाजपा की कार्यकर्ता मार के उल्टा करके टांगा जा रहा है, तो कितना सेफ है योगी जी खुद समझे। ठाकुर जी, 2027 में चुनाव है, आपको क्या रुझान लग रहा है सर यहाँ से? सर्वप्रथम 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को, प्रदेशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। 2027 के बारे में जानना चाहते हैं। 2027 का चुनाव बहुत रोमांचक होगा जी। योगी जी ने कहा है यूपी में सारे माफिया, बड़े माफिया खत्म हो गए हैं। आप इस पर क्या कहेंगे सर? अब योगी जी कह रहे हैं कि बड़े माफिया खत्म हो गए हैं, तो खत्म दो तरीके के होते हैं जी। एक ऐसे माफिया जो सफ़ेद पोस्ट में होके कहीं ना कहीं भाजपा का गुणगान कर रहे हैं, दूसरे जिसके ऊपर सरपरस्ती नहीं है वही ख़त्म हो गए। और ऐसा तो कुछ नहीं लगता, इसलिए नहीं लग रहा है कि अपराध चरम सीमा पे है। प्रतापगढ़ में भी हमारे अपराध, अभी परसों एक विश्वकर्मा को मार मार के हत्या की गई और उसमें जो अभियुक्त बनाए गए वो भाजपा के बहुत करीबी हैं, तो कैसे हम मान लें कि अपराध मुक्त है। बीजेपी के एक बड़े नेता है, उन्होंने कहा है कि महिलाएं रात में 12 बजे भी गहने पहन के निकल सकती हैं। उत्तर प्रदेश इतना सेफ है। देखिए, कहना तो कुछ भी कहिए, कहने के लिए तो हम भी कह रहे हैं कि आदमी इस घर से उस घर, इस गली से उस गली नहीं निकल पा रहा है। जो सच्चाई है, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो कागज़ पे दिखाई पड़ रही है, चरता ऐसा कुछ भी नहीं है। अपराध करने वाले कर रहे हैं और जो डर और भय का माहौल है वो साफ दिख रहा है जनता में। अब उनको जिस आईने से उनको बताया जाता होगा, अब वो अपने हिसाब से ठीक ही कह रहे होंगे। ठाकुर जी, जहाँ पर ये बयान आता है, योगी जी बोले कि उत्तर प्रदेश सबसे सेफ है, वहीं पर एक उन्नाव के अंदर एक कांड होता है, बीजेपी के एक नेता को मार के टांग दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे ठाकुर जी? हाँ, अब योगी जी सोचे कि ये खुद कह रहे हैं कि सेफ है और भाजपा की कार्यकर्ता मार के उल्टा करके टांगा जा रहा है, तो कितना सेफ है योगी जी खुद समझे। योगी जी ने एक बयान और दिए हैं, उन्होंने बोला है संभल और अयोध्या के मामले से हमें समझना चाहिए। वो हिंदुओं को कह रहे हैं हमें समझना चाहिए कि अगर हम कटेंगे तो बटेंगे। इसका क्या मतलब है सर? ये सीधे सीधे मतलब है कि हिंदू वर्सेस मुसलमान, कटना और बटना, ये सीधे सीधे इंगित करता है कि सारे हिंदू एक रहें, चाहे वो भूखों मरे, चाहे वो पानी के लिए मरे, चाहे वो दाने के लिए मरे, लेकिन वो एक रहें और भाजपा को वोट दें। उनका यही मतलब है और इसके अलावा तो मुझे कोई मतलब नहीं समझ में आता।